जो काम अमित शाह और वसुंधरा राजे भी नहीं कर पाए उसे ये दूसरा योगी करके दिखाएगा। विपक्ष में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। इधर महाराष्ट्र और बिहार में उलझाता विपक्ष, उधर मोदी शाह ने दूसरे योगी को रवाना कर दिया राजस्थान। नीतीश कुमार से पहले जाएगी सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी। यूपी वाले से भी ज्यादा खतरनाक है योगी। दिखने में योगी आदित्यनाथ की कार्बन कॉपी, जैसे दोनों सगे भाई हों, एक जैसा लिबास, योगी से भी बड़ा कानों में कुंडल। योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कट्टर है ये दूसरा योगी। हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। एक योगी को विपक्ष संभाल नहीं पा रहा था और अब दो योगी 2024 के लिए मोदी के लिए लड़ने जा रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में सियासी तूफान से विपक्ष की सांसें फूल रही हैं और इधर मोदी शाह ने राजस्थान में बहुत बड़ा खेल करते हुए इस योगी को राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी है। दूसरे योगी को मैदान में उतारकर मोदी शाह क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले ये बाबा कौन है, जिनका नाम सुनकर विपक्ष में खौफ पैदा हो गया है। इनका नाम है महंत बाबा बालकनाथ। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बाबा बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में एक माना जाता है। हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय से महंत बालकनाथ भी आते हैं। अलवर से सांसद महंत बालकनाथ मस्तान मठ के 8वें महंत हैं। महंत चांदनाथ योगी ने 2016 में बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तान मठ के महंत बाबा बालकनाथ के समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। आपने योगी आदित्यनाथ का तेवर और गुस्सा तो देखा ही होगा, लेकिन बाबा बालकनाथ का गुस्सा योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ और महंत बाबा बालकनाथ दोनों हिंदुत्ववादी नेता हैं। इस वजह से दोनों में करीबी भी बहुत ज्यादा है। कई बार बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ एक साथ भी नजर आते रहे हैं। हाल ही में बाबा बालकनाथ उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। दरअसल उस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद योगी बालकनाथ ने डीएसपी को धमकी देते हुए कहा था, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा एसएचओ और अब आपका भी नाम लिस्ट में है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाके में दबदबा है, उससे ज्यादा बाबा बालकनाथ का अलवर और आसपास के इलाके में प्रभाव रहता है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि बाबा बालकनाथ का राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब में भी प्रभाव है। राजस्थान के इस योगी का वर्चस्व कितना मजबूत है, इसे इस बात से समझिए कि मोदी शाह ने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया और बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा बालकनाथ का मोदी शाह ने राजस्थान में प्रमोशन क्यों किया और विरोधियों को कैसे बाबा बालकनाथ ठिकाने लगाने वाले हैं, पूरा प्लान समझिए। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। 2019 में पहली बार सांसद बनना और फिर अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के कई मायने हैं। राजस्थान में पिछले कई सालों से वसुंधरा राजे और बीजेपी आला कमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वसुंधरा राजे की राजस्थान बीजेपी में ऐसी पकड़ है कि राजे अमित शाह और मोदी की भी नहीं कई बार सुनती। यूपी की तरह ही राजस्थान में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अब यूपी की तरह ही मोदी शाह राजस्थान में भी परमानेंट सॉल्यूशन खोज रहे हैं और इसमें बाबा बालकनाथ सबसे फिट बैठते हैं। इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ को एक साथ भी प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा राजस्थान की गहलोत सरकार को है, क्योंकि बाबा बालकनाथ की साफ छवि और हिंदुत्ववादी एजेंडा कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान बीजेपी में भी ये मांग उठने लगी है कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह से राजस्थान में भी इस योगी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इस योगी को मैदान में उतारने से बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।